7 जुलाई 2021 की तारीख, जब शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार इस दुनिया से चल बसे। जी हाँ दोस्तों, वो दिलीप कुमार जिन्होंने 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जिन्हें बॉलीवुड का सबसे पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने का एजाज़ हासिल है, जिन्हें भारत सरकार ने साल 1991 में पद्म भूषण से नवाजा। साल 1994 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, साल 1998 में निशाने इम्तियाज। दिलीप कुमार के बारे में किसी को दो राय नहीं कि वो 20वीं सदी के एक ऐसे अजीम फनकार और अदाकार थे जिसकी गहराई किसी से मापी नहीं गई। गुज़श्ता सदी के सुपरस्टार खिताब से जहां अमिताभ बच्चन नवाजे गए, राजकुमार शहंशाह डायलॉग कहलाए और राज कपूर शहंशाह रोमांस कहलाए, वही दिलीप कुमार को शहंशाह जज्बात से नवाजा गया। एक पीढ़ी दिलीप कुमार को क्रांति, शक्ति, विदाता, दुनिया, मशाल, मजदूर, कर्मा, सौदागर जैसी मशहूर फिल्मों से जानती है, तो दूसरी पीढ़ी इस बुलंद पाया फनकार को, इस बुलंद पाया अदाकार को फिल्म मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द दिया, आदमी, राम और शाम, संघर्ष, दास्तां और फिल्म बेराग से जानती है। एक पुरानी पीढ़ी दिलीप कुमार को जानती है फिल्म दीदार से। इसके अलावा फिल्म आन, दाग, देवदास, उड़न खटोला वगैरह फिल्में, या इसके अलावा फिल्म कोहिनूर इनकी सबसे ज़बरदस्त हिट फिल्म रही है। आज से करीब 70 साल कबल दिलीप कुमार की अदाकारी के कमालात जिन और फिल्मों में देखे जा सकती हैं, वो फिल्में हैं जवार बाटा, मिलन, जुगनू, शहीद, मेला, नदिया के पार वगैरह। उमैया चक्रवर्ती की फिल्म जवार बाटा इस साहिब फरासत अदाकार की पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरो का रोल अदा किया। ये फिल्म साल 1944 में रिलीज हुई और तब दिलीप कुमार सिर्फ 22 बरस के थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार का जन्म 11 सितंबर साल 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ है और इनका असल नाम मोहम्मद यूसुफ सरवर खान था। इनके वालिद मोहम्मद सरवर खान फलों का थोक कारोबार करते थे और अक्सर पेशावर से कोलकाता और मुंबई का सफ़र किया करते थे। एक रोज़ मोहम्मद यूसुफ के भाई मोहम्मद अयूब खान घोड़े से गिरकर काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं, तो कहा गया है कि इनका इलाज सिर्फ मुंबई में मुमकिन है। अयूब खान के इलाज के लिए इनका सारा ख़ानदान पेशावर से मुंबई मुंतकिल हुआ। मुंबई में सुकूनत इख्तियार करने के बाद मोहम्मद यूसुफ खान का दाखिला वहाँ मकामी स्कूल में कराया गया और 14 साल की उम्र तक फिल्मी ज़िंदगी इनके वहम गुमान में भी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि देविका रानी से जब इनकी पहली मुलाकात मुंबई टाकीज़ में होती है, तो देविका रानी इनसे पूछती है कि यूसुफ खान एक अच्छा फिल्मी नाम नहीं है, इसलिए मैं 3 नाम लेती हूँ, इनमें से सिर्फ एक आप छांट लो। देविका रानी ने 3 नाम कहे, जहांगीर, वासुदेव या दिलीप कुमार। मोहम्मद यूसुफ सरवर खान ने अपने लिए दिलीप कुमार नाम पसंद किया और इस तरह इस नाम के साथ 1944 में दिलीप कुमार नामी एक्टर की पहली फिल्म जवार बाटा बनी। उसके बाद दिलीप कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुग़ल आज़म में इन्होंने एक बावकार लेकिन रोमानी शहज़ादा सलीम का रोल
बहुत ही खूबसूरती के साथ अदा किया। और कहती हैं कि हर फिल्म में दिलीप कुमार की अदाकारी खूब से खूब तर होती चली गई। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जो आला मयार 20 साल पहले हासिल कर लिया है, आजकल के मकबूल एक्टर उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल के अदाकारों से जब ये पूछा गया कि आपके लिए दिलीप कुमार क्या मानी रखती हैं, वो ये कहते थकते नहीं हैं कि वो दिलीप साहब के फिल्मी बाप के एक वर्ग के बराबर भी नहीं हैं। और इनकी लामिसाल अदाकारी की अजमत इतनी वजनी है कि कई सदियों पर भारी पड़ सकती है। और बॉलीवुड इस फिल्मी शख्सियत का इतना मरहून मिन्नत है जिसकी भरपाई करना निहायत दुश्वार है। चंद दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूँ दिलीप कुमार के बारे में। कहते हैं कि बचपन में 14 साल की उम्र तक यूसुफ खान ने फिल्मी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। क्रिकेट और फुटबॉल इनके दो पसंदीदा खेल थे और वो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। वो क्रिकेट में मुश्ताक अली और सीके नायडू के दीवाने थे। इमरान खान, सुनील गावस्कर, अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर इनके पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं। जिस ज़माने में दिलीप कुमार ने फिल्मी मैदान में कदम रखा, उस वक्त स्क्रीन प्ले और स्टेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। हर बात ड्रामाई अंदाज में चीख कर कही जाती थी ताकि दूर तक बैठे हुए लोग अदाकार की आवाज़ सुन सकें। लेकिन दिलीप कुमार ने ये रुझान बदल डाला और आर्टिस्टिक दुनिया को ये सिखाया कि अगर आवाज़ और जिस्मानी कैफियत में सही इम्तिजाज, सही मिलन न हो तो अदाकारी बनावटी और गैर फितरी लगती है। इन्होंने चेहरे के तासुर और बात करने के अंदाज में एक नई चीज़ को जन्म दिया जिसे अंडर प्ले कहते हैं। इसीलिए इन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में या बॉलीवुड में अंडर प्ले का मुअज्जिद भी कहा जाता है। फिल्म क्रांति और शक्ति के बाद फिल्म शेदाई इन्हें अमिताभ बच्चन की अदाकारी के बाप कहलाने लगे। अपनी जादुई अदाकारी के बल पर दिलीप कुमार को एक नया टाइटल दिया गया, सुप्रीम स्टार। बॉलीवुड के इस बेताज बादशाह को पहले ट्रेजेडी किंग और फिर कॉमेडी किंग का खिताब भी मिला। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। दिलीप कुमार ने फिल्मों में मुख्तलिफ रोल अदा किए, लेकिन असल ज़िंदगी में भी इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग हैं और हर रंग जुदा जुदा है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो शौक़ और मशगले अहमियत रखते थे, उनमें कपड़े, जूते, पकवान, मेहमान नवाजी और संगीत बड़ी अहमियत रखते हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के लतीफ़े काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। हंसना खेलना इनकी फितरत में शामिल था और मिजाज बड़ा शाहाना था। कहते हैं कि लता मंगेशकर के बारे में इनका एक मशहूर लतीफ़ा मशहूर है। ये दोनों नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और अपनी जगह बनाने के लिए हाथ पाँव मर रहे थे। दिलीप कुमार शहीद की शूटिंग के लिए लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे कि अचानक इनकी नज़र म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल बिस्वास पर पड़ी, जिनके बगल में एक सीधी सादी लड़की, शर्मीली लड़की, अपना सर पल्लू से ढके हुई थी। दिलीप कुमार ने अनिल दा के करीब जाकर कहा कि ये लड़की कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये लता मंगेशकर है। दिलीप कुमार मजाक के मोड में लता जी से कहते हैं, तुम मराठी लगती हो, एक बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम्हारा दाल भात का लहजा हमारी उर्दू जुबान में ना आ जाए। कई वर्षों बाद लता मंगेशकर ने यह कबूल कर लिया कि इसी जुमले ने इनके मन को इस बात पर मजबूर किया कि वो उर्दू जुबान का लबुल लहजा सीखे। उसके बाद लता मंगेशकर ने एक ट्यूटर रखा और उन्होंने उर्दू जुबान को सही किया।
क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद यूसुफ सरवर खान यानी दिलीप कुमार की शादी सारा बानू से 11 सितंबर साल 1966 में हुई? और अपनी शरीक हयात की नज़र में दिलीप कुमार एक कोहिनूर के हीरे की तरह थे, जिसके हर जाविये से खूबसूरती झलकती थी। दिलीप कुमार और सायरा बानू ने फिल्म गोपी, सगीना, दुनिया और बेराग में एक साथ काम किया है। दिलीप कुमार की एक खासियत यह भी थी कि वो हर अच्छे काम को बुलाना चाहते थे। यही वजह है कि कोई अगर इनके सामने किसी अच्छे काम की तारीफ करता था तो वो ऐसे हो जाते थे जैसे कुछ सुना ही नहीं होता था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिलीप कुमार ने साल 1981 में दूसरी शादी भी की, जिसका नाम लड़की का नाम अस्मा था, लेकिन दोनों के दरमियान रिश्ता सिर्फ 2 साल चला। शुरुआती फिल्मों में दिलीप कुमार पर फिल्माए गए तकरीबन सभी गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए, लेकिन चंद नगमे जो मुकेश या तलत महमूद ने गाए बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। दिलीप कुमार की हीरोइनें जो भी इनके साथ फिल्मों में आई, अपने आप को खुशनसीब समझती थी। यकीनन लोग किसी को किंग स्टार कहें तो किसी को सुपरस्टार, लेकिन दिलीप कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे सुप्रीम स्टार थे जिनके अनमिट नकूश हिंदुस्तानी सिनेमा की हर गहराई में मौजूद रहेंगे।